जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप काफ़ी अच्छे होंगे। अच्छा। तो देखिए, आज जनित गुरु का जो छोटा-सा टीचिंग परिवार है, उसके कुछ मेंबर्स आप लोगों के सामने हैं। तो सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं मिस्टर रवि, जो आप लोगों की क्लास 6th और क्लास 8th की मैथ्स लेने वाले हैं। तो रवि, हेलो सर। हेलो हेलो। बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सर ने यहाँ पे इनवाइट किया है, तो सर के साथ कुछ डिस्कस होगा, ठीक है? वेरी गुड। तो और इसके साथ हमारी जो दूसरी कैंडिडेट हैं जो हम लोगों के साथ में वीडियोस बनाएंगी, इनका नाम है निक्की। ये निक्की मैम हैं और इनका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। आप लोगों की साइंस और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी वीडियोस बनेंगे वो इनके थ्रू बनेंगे। तो हेलो निक्की मैम। हेलो सर, हेलो ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, क्लास 11th एंड 12th, और 9th 10th का भी केमिस्ट्री ही रहेगा। बाकी उससे छोटी क्लास के जो बच्चे होंगे उनके साइंस रहेंगे। साइंस में सारी चैप्टर रहेगी ओके, ऑलमोस्ट, है ना? तो बेसिकली हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले, आई थिंक। हाँ एंड हमारी कोशिश क्या रहेगी रवि सर कि हम लोग बिल्कुल लाइव पढ़ाने की कोशिश करें। मे बी स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड पैटर्न में होंगे, बट अगर आप लोग उनको कंटिन्यूअसली देखना चाहेंगे, देखेंगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि हम किसी मतलब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं। हमारा मेन पर्पस वीडियो रिकॉर्ड करके डालना नहीं है। हमारा मेन पर्पस जो है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को ऐसा फील हो कि हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। कोई डाउट आता है आप लोगों का, आप लोग वो हमें शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे या फिर जैसे भी कुछ, उसके लिए हम आपको एक पैटर्न देंगे, एक तरीका देंगे, तो वो बना के आप लोग हमसे शेयर करिएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि फॉर एवरी क्लासेस हमारी हाइब्रिड सेशन बन सकें, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों में रहें। और देखिए, आप लोगों के पास साल भर होता है पढ़ने के लिए और हमारे पास पूरा 1 साल होता है पढ़ाने के लिए। तो कुछ इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के प्रॉपर लेक्चर्स होंगे, ट्यूट होंगे। आई थिंक केमिस्ट्री में हाँ, इंडेक्स कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चंस में हैं, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज वो क्वेश्चन। भी होंगे। हाँ। तो रवि सर, एक्सरसाइज एक-एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और ध्यान रखिएगा, चाहे आपका बोर्ड हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हम दोनों लैंग्वेज में सारे के सारे वर्ड्स को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे वर्ड हैं, अगर मैंने कहा मैं सर्कल पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ, सर्कल के लिए उसका जो वृत्त है हम उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो कोशिश करेंगे बहुत सिंपल कैलकुलेशन, हम एक-एक स्टेप, चाहे हमें ऐसा बोलना पड़े 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बहुत बेसिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला है कि सर कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा बवाल होता है। कॉन्सेप्ट आप लोग सिखा देते हैं, कैलकुलेशन को वीडियोज़ से, चूँकि वीडियो शॉर्ट करने की मतलब ऐसे लगता है कि वीडियो शॉर्ट कर लिया जाए, तो उसको स्किप कर देते हैं। बट ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे ये लिखा भी है चैट में कि सर कैलकुलेशन ही मेन है, उसको आप क्लिप मत करिए। तो जो नेचुरल क्लास पैटर्न होगा हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। ओके। सो हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, सैंपल पेपर, चूँकि अब इस सेशन में जो 22-23 है, इसके सैंपल पेपर आ चुके हैं 10th और 12th के। ठीक है? हम उनको भी करवाएँगे। लास्ट ईयर के चाहे 9th क्लास हो, 8th हो, 6th हो, इसके भी कुछ पेपर्स जो सैंपल पेपर होंगे प्रीवियस ईयर के, उनको भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके? सो बी इन टच, हमारे साथ रहिए। कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हर इंसान कोशिशें बहुत शुरू करता है कि हम ऐसा कर ले जाएँगे, वैसा कर ले जाएँगे, बट सिनेरियोज़ होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। बट आई विल ट्राई एंड वी विल ट्राई कि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो कर पाएँ। हम आपके रिवीजन टेस्ट भी लेंगे, सैंपल पेपर भी करवाएँगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो भी करवाएँगे। स्कूल्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप लोगों में से कई बच्चे जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, स्कूल्स में यूटी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस आप लोगों को दे दिया जाता है। वो जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ वीडियोस प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ओके? सो थैंक यू, थैंक्स आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं। ओके? सो बी इन टच। हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कुछ केमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आपने 11th और 12th में जो बुक देखी होगी, उसमें केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये तीनों पार्ट आपको कवर करने हैं। बोर्ड में इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ऑर्गेनिक वाले पार्ट से बनते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे नेम रिएक्शन हो गया,
हर बार बोर्ड के एग्जाम में नेम रिएक्शन आता ही आता है। तो जितने भी चैप्टर में नेम रिएक्शन है ना, कम से कम सारे नेम रिएक्शन को एटलीस्ट 5 बार तो आपको लिख के देखना ही है। कौन कौन से रिएजेंट यूज हो रहे हैं ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो क्या करो, एक बार टीचर ने पढ़ा दिया है, उसके बाद आप खुद से भी उस चैप्टर को पढ़ो, हाईलाइट करो, जो भी टीचर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो बुक में ही लिखो। 4-5 कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो 5-6 कॉपी खोल के नहीं देखोगे। एक बार बुक खोलो, हाईलाइट किया है, सारी चीजें जो मेंशन की हुई है वो एक बार देख लो। इससे आपका जो रिवीजन है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। रही बात फिजिकल एजुकेशन की, उसमें न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई भी कांस्टेंट आ जाता है तो उसकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। और उसमें मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला पार्ट ज़्यादा है, तो आप उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। जैसे इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें मेंशन किया है आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा। कैलकुलेटर पहले भी यूज़ नहीं करना था, अभी भी यूज़ नहीं करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट पहले लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता था बोर्ड में, इस बार इन्होंने क्या किया, लॉग टेबल को हटा दिया है। तो आप कोशिश करिए लॉग सीख के जाए, जो इजी मेथड होता है आप उनको देखिए, जिसमें टाइम कम कंज्यूम होता है, ताकि आप पेपर अच्छे से कर पाए, टाइम से कर पाए। और पढ़ने की हैबिट डालिए, रीडिंग करिए, बस इतना ही है केमिस्ट्री में, बाकी सारी चीज़ें तो लर्न करनी पड़ेगी।